गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे रेनबो के बारे में। रेनबो के बारे में क्या हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे डिस्पर्जन के बारे में, और डिस्पर्जन का एक इफेक्ट है रेनबो। रेनबो कैसे बनता है, रेनबो में जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्यों दिखाई दे रहे हैं, इन सब के पीछे के जो रीजन है आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रेनबो होता क्या है। देखिए, रेनबो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमें जनरली बारिश के बाद या जब रेन ओवर हो जाती है तब हमें दिखाई देता है, जनरली इवनिंग में। और इसमें हमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमको कलर्स दिखाई देते हैं, कुछ कलर दिखाई देते हैं। और ये जो कलर्स होते हैं ये एक्चुअली एक प्रोसेस है, लाइट की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट का इफेक्ट है जिसमें हमें कुछ कलर्स रेनबो के अंदर दिखाई देते हैं। अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें हमारा एक प्रिज्म बना हुआ है। इसके बारे में आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, तो हमारा क्लास 10th का टॉपिक चल रहा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो एक्चुअली डिस्पर्जन है क्या? देखिए, जो व्हाइट लाइट होती है या सनलाइट होती है वो एक मिक्सचर होता है 7 कलर्स का। अब ये 7 कलर्स हमको कब दिखाई देते हैं? जब हम उन 7 कलर्स के मिक्सचर को, दैट इज व्हाइट लाइट को, जब हम किसी प्रिज्म से या प्रिज्म जैसे किसी और स्ट्रक्चर से पास करवाते हैं। जब ये व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। अब एक्चुअली 7 कलर्स क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो हमारी व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स का मिक्सचर होती है। और ये जो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें अलग अलग वेवलेंथ के कलर्स होते हैं, जिसमें आप जानते हैं वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये आपके 7 कलर्स होते हैं, जिनमें रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम होती है। इसी की वजह से ये जो व्हाइट लाइट है ये आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डेविएट होते हुए दिखाई देती है। क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की कलर्स मिक्स है, इसलिए वो अपने कलर के अकॉर्डिंग, अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। और हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं आपकी बीम है, डिफरेंट कलर्स की बीम है। और यही फेनोमेना क्या है आपका रेनबो के अंदर हमें शो होता है। अब रेनबो में एक्चुअली होता क्या है, जब बारिश होती है तो जो कुछ ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्लाउड्स में रह जाती हैं। रह क्या जाती है? वो क्लाउड्स में ही रहती है। क्लाउड आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स का ही एक कॉम्बिनेशन है। जब सनलाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ती है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक्चुअली प्रिज्म का वर्क करती हैं। ओके, अब ये आपकी जो व्हाइट ड्रॉपलेट्स होती हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं तो आपकी ट्रांसपेरेंट होती हैं, करेक्ट? ये तो आपकी ट्रांसपेरेंट होती हैं। अब इस ट्रांसपेरेंट मीडियम पर जो कि प्रिज्म का वर्क कर रहा है, जब व्हाइट कलर की लाइट आती है तो ये 7 कलर्स में डेविएट हो जाती है। ओके, ये 7 कलर्स में क्या होती है? डेविएट हो जाती है या डिस्पर्स हो जाती है या बिखर जाती है। अब इस डिस्पर्जन की वजह से ही स्काई में हमें रेनबो दिखाई देता है। चलिए इसके पीछे की फिजिक्स देखते हैं क्या है। एक्चुअली में जो प्रिज्म है वो एक ऐसा मीडियम है जो किसी भी व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डेविएट कर देता है। और ये जो 7 कलर्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के होते हैं। अब इनकी वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, करेक्ट? तो ये जो आपकी पूरी की व्हाइट लाइट है इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, जिसमें मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी आपको दिखाई दे रही है? रेड कलर की है, लगभग 750 नैनोमीटर। ओके, और जो मिनिमम वेवलेंथ है वो आपकी वायलेट कलर की वेवलेंथ है। ओके, अब वायलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम है, रेड कलर की मैक्सिमम है, और बाकी कलर्स की डिफरेंट डिफरेंट रेंज में, इसलिए हमें सारे कलर्स अलग अलग दिखाई देते हैं। ओके, तो ये तो हुआ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन सिंपली किसी भी व्हाइट लाइट का प्रिज्म के थ्रू कलर्स का अपने अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डेविएट हो जाना, यही डिस्पर्जन कहलाता है। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन कहते हैं, जिसका एक फेनोमेना मैंने आपको समझाया रेनबो के फॉर्म में। रेनबो क्या है? डिस्पर्जन को ही शो करने वाला एक फेनोमेना है। जैसे आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म का काम करती हैं, ठीक सनलाइट जब वाटर ड्रॉपलेट्स पर पड़ती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स उस व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डेविएट कर देती हैं, डिस्पर्स कर देती है, और हमको स्काई में रेनबो शो हो जाता है। अब एक दूसरा फेनोमेना है जो कि रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है, वो है कि ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज हमें स्काई में ज्यादा रेड कलर क्यों दिखाई देता है, जबकि नॉर्मल डे टाइम में हमें स्काई का कलर ब्लू या व्हाइट, या आप कह सकते हैं व्हाइट तो नहीं कंप्लीटली कहेंगे, बट ये ग्रेश टू ब्लू हमें दिखाई देता है। उसका रीजन भी हमारी ये वेवलेंथ ही है। एक्चुअली ब्लू कलर या वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इस वजह से इसका डिस्पर्जन सबसे ज्यादा होता है।
इसलिए स्काई हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है। जबकि रेड कलर और उसके आसपास के जो ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, मैक्सिमम रेड कलर की होती है। तो जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा या ज्यादा होती है उसका डिस्पर्जन कम होता है। डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलाव। जैसे आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक पेपर है, व्हाइट पेपर है, ओके। अब इस व्हाइट पेपर के ऊपर अगर आप कोई कलर को, सपोज ट्यूब कलर है, वाटर कलर है, लेते हैं, तो ये जो व्हाइट कलर का पेपर होगा आपका, इसके ऊपर कलर फैलेगा। ओके, ये आपका एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर आप कोई भी कलर अगर लेंगे तो ये फैलेगा। ओके, तो आप यूं समझिए कि अगर रेड कलर को आप लेंगे तो ये कम से कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका बिखराव कम से कम होगा। जबकि जो वायलेट कलर का पेपर होगा या ब्लू कलर का पेपर, या सॉरी ब्लू कलर होगा, उसका डिस्पर्जन सबसे ज्यादा होगा। तो किसी भी कलर का जितना ज्यादा बिखराव होता है हमें वही कलर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ओके, तो रेड कलर का बिखराव या रेड कलर का डिस्पर्जन सबसे कम होता है, इसलिए हमें ये कलर जनरली स्काई में नहीं दिखाई देता है। लेकिन वायलेट कलर या ब्लू कलर का डिस्पर्जन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो हम बात कर रहे थे कि वाई द स्काई अपीयर्स रेड और येलोइश ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। यानी कि सनसेट के समय, यानी कि जब सूरज ढल रहा होता है या सूरज उग रहा होता है, बिल्कुल मॉर्निंग, जिसको आप डॉन और डस्क कहते हैं। डॉन का मतलब DAWN, यानी कि सनराइज, बिल्कुल मॉर्निंग 4 o'clock का टाइम। और सनसेट यानी कि डस्क, जब लगभग सूरज डूब रहा होता है, दोपहर एंड हो रही होती है, तो उस समय स्काई का कलर कुछ ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे भी रीजन हमारा वेवलेंथ ही है। देखिए एक्चुअली में होता ये है कि ड्यूरिंग डे टाइम या जब हमें नॉर्मल स्काई कलर दिखाई देता है, तो उस समय जो अर्थ है हमारी और सन, इन दोनों के बीच का जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस होता है वो कम होता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है ये एक्चुअली में किसकी वजह से होती है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसकी वजह से होता है ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था, लेकिन यहां पर हम उसका एक रिवीजन दे देते हैं आपको कि ये जो आपकी अर्थ के चारों तरफ, अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, गैसेस लेयर्स हैं। जब सनलाइट इन गैसेस लेयर्स को क्रॉस करती है तो उसका क्या होता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है, करेक्ट। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय, जब सन लगभग टॉप पर होता है या इक्वल डिस्टेंस पर होता है अर्थ से, आप इस डिस्टेंस की बात करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, तो इतने पार्ट में जो स्काई का कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, इतने पार्ट में जो भी रीजन होंगे, ज्योग्राफिकल एरियाज, वहां पर स्काई कलर हमें ब्लूइश दिखाई देगा या नॉर्मल व्हाइटिश दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है वो कम से कम है, मिनिमम है। इसलिए जो सनलाइट आती है इसको डिस्टेंस कम ट्रेवल करनी पड़ती है। जब कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्रेटर वेवलेंथ वाली लाइट्स हैं उनका रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों ही कम होगा। जब उनका डिस्पर्जन कम होगा, वो ऑलरेडी उनकी वेवलेंथ ज्यादा है, उनका डिस्पर्जन वैसे ही कम होता है, और डिस्टेंस कम होने की वजह से उनका डिस्पर्जन कम से कम होगा। इस वजह से हमको रेड और येलो कलर नहीं दिखाई देते। जबकि जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कम होने की वजह से उसका डिस्पर्जन नॉर्मल ठीक ठाक होता है, तो हमें इसका कलर ब्लूइश दिखाई देता है। जबकि सनराइज हो या सनसेट हो, कुछ भी हो, दोनों ही कंडीशंस में जो सन और अर्थ की एक पर्टिकुलर पोजीशन जहां से हम उसको देख रहे हैं के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो नॉर्मली डे टाइम के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी कि ग्रेटर डिस्टेंस होती है। इस ग्रेटर डिस्टेंस की वजह से जो लाइट रेज होती हैं, ओके, जो लाइट रेज होंगी, सन की लाइट रेज, उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद कुछ ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है रेड कलर और दूसरी यानी कि येलो कलर, ऑरेंज कलर को भी टाइम मिल जाएगा और वो रिफ्रैक्ट हो सकती हैं, डिस्पर्स हो सकती हैं आसानी से। इस वजह से हमें डॉन और डस्क के समय यानी कि सनराइज और सनसेट के समय जो कलर होता है स्काई का वो हमें लगभग लगभग इस टाइप का दिखाई देता है। तो इसका बेसिक रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब सनसेट या सनराइज हो रहा होता है तो अर्थ से सन की रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। डिस्टेंस बढ़ने से रेड कलर को भी ज्यादा ट्रैवल करने का टाइम मिलता है। जब ज्यादा दूर तक वो ट्रैवल करता है तब उसका डिस्पर्जन हो पाता है और इस वजह से हमें ये कलर दिखाई देता है। ओके, तो आई होप आपको इसका रीजन समझ में आ गया होगा। बस आपको ये डायग्राम अच्छे से लर्न रखना है, इनकी वेवलेंथ लर्न रखनी है और इस डिस्पर्जन प्रोसेस को भी अच्छे से याद रखना है। बाकी मैं आपको अभी इसकी न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ।